श्री गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्वां शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसी ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। इस विषय को श्रवण करते हुए कल हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार हमारे परम गुरुदेव वो कह रहे हैं कि पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत रहने के कारण भागवत परंपरा का माधुर्य एवं श्रेष्ठत्व है। इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता। शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। इसमें से कुछ कुछ विषय हम लोगों ने श्रवण कर लिया है और कुछ एक इसकी जो पंक्तियां इसको हम लोग थोड़ा सा परम गुरुदेव की जो अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण जो ये विचारधारा इसको हम लोग सरल करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे परम गुरुदेव हम लोगों को क्या निर्देश उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अब साधारण रूप में श्रवण कर लिया है। पहले तो पांचरात्रिक परंपरा किसको कहते हैं और भागवत परंपरा किसको कहते हैं। वास्तविक रूप में दोनों ही जो परंपरा दोनों का मूल स्रोत जो है वो क्या बताया गया है। दोनों ही परंपराओं का मूल स्रोत, जैसे कि हम लोगों ने श्रवण किया था गंगा जी का, यमुना जी का अथवा अलकनंदा अथवा भागीरथी, जो अलग अलग धाराएं एक ही स्रोत से प्रकटित होती हैं। उनमें क्या है, एक समानता है उसमें। तो इसी प्रकार से जो पांचरात्रिक परंपरा और जो भागवत परंपरा, इन दोनों का जो मूल स्रोत है वो क्या है। मूल स्रोत किसको कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण को। पंचरात्र में
बहुत मुख्य पंचरात्र, उसका नाम क्या है? नारद पंचरात्र। और भी हैं पंचरात्र। पंचरात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे वाला ग्रंथ जिसमें 5 अलग अलग ग्रंथों के सोर्स को लेकर के एक ही स्थान पर कंपोज कर दिया गया है, संकलित कर दिया है, उसको कहते पंचरात्र। नारद पंचरात्र का अर्थ श्री नारद ऋषि ने प्राचीन जो 5 भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथ, उसमें से अलग अलग विषयों को लेकर के एकत्रित कर दिया, उसी का नाम क्या हो जाता है? पंचरात्र। जैसे हम लोगों का एक ग्रंथ मिलता है, उसका नाम है गौड़ीय कंठहार। श्रील गुरुदेव ने हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित करवाया, संपादित किया हिंदी भाषा में। बंगाली भाषा में ओरिजिनली इसको प्रिंट किया था किसने? श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। उस ग्रंथ में जो विषय वस्तु है वो क्या है? गौड़ीय कंठहार में गुरु तत्व के सारे श्लोकों को भागवत में हो, गीता में हो, वेद में हो, पुराण में हो, जहाँ जहाँ पर गुरु तत्व के श्लोक थे, उन सारे श्लोकों को अलग अलग जगह से चयन करके एक ही अध्याय बना दिया, श्री गुरु तत्व। फिर श्री कृष्ण तत्व, उसमें कृष्ण के विषय में वेद में, भागवत में, महाभारत में जहाँ जहाँ पर उनके तत्व से संबंधित श्लोक, उन सबको इकट्ठे कर दिया और एक अध्याय बना दिया। उसका नाम क्या दे दिया? श्री कृष्ण तत्व। इसी प्रकार से राधा तत्व, इसी प्रकार से उसमें दिया जीव तत्व, उसी में और क्या दिया? वैष्णव तत्व, भागवत तत्व, श्राद्ध तत्व, नाम तत्व, भगवान के नाम की महिमा जहाँ जहाँ विशेष रूप में लिखी, वो सारे श्लोक इकट्ठे करके क्या किए? एक अध्याय बना दिया। ये काम किसने किया था? गौड़ीय कंठाहार का प्रभुपाद जी के एक गृहस्थ शिष्य, जिनका नाम था श्री अतीन्द्रिय दासाधिकारी। अतीन्द्रिय दासाधिकारी प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया था। तो वो अतीन्द्रिय दासाधिकारी प्रभुपाद जी की गौड़िया को पढ़ते थे और ग्रंथों को पढ़ते थे। तो उनके मन में ये प्रेरणा आई कि मैं क्या करूं? गुरु तत्व के सारे श्लोक इकट्ठे कर दूं, राधा तत्व के सारे इकट्ठे कर दूं, कृष्ण तत्व के इकट्ठे कर दूं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? ऐसे करके लगभग उसमें मेरे को लगता है 18 तत्व हैं उस ग्रंथ में। तो वो अध्याय 18 बन गए। उसको इकट्ठा करके उन्होंने तो उस समय हाथ से लिखे थे सारे श्लोक, वही लिख करके पांडुलिपि उसको बोलते हैं, इकट्ठा जब हो गया सारा, वो पांडुलिपि उन्होंने प्रभुपाद जी के पास में भेज दी। प्रभुपाद जी उसको देख करके बड़े आनंदित हुए और उन्होंने श्री अतीन्द्रिय दासाधिकारी जी को पत्र लिख करके कहा कि आपने ये अत्यंत सुंदर जो है एक कार्य किया है, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा? अवश्य ही इसको प्रकाशित कर दूंगा। ये गौड़िया भक्तों के लिए कंठ के हार स्वरूप हैं, उनकी शोभा को बढ़ाने वाले हैं। अर्थात इसको वो लोग नित्य प्रति स्मरण करेंगे, गुरु तत्व को, राधा तत्व को, कृष्ण तत्व को, नाम तत्व को। इसीलिए आपने जो ये कार्य किया है, ये वास्तविक रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही जो कार्य है, वही वाला कार्य ही आपने आगे बढ़ाया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथों को प्रकाशित करके क्या किया? जगत वासियों के हृदय में जो झाड़ू लगाने का काम किया, उसी में ये आपका ग्रंथ भी उसी प्रकार का। तो अभी इस ग्रंथ को लिखा किसने? अतीन्द्रिय दासाधिकारी ने लिखा नहीं है। उन्होंने क्या किया है? केवल जो प्रामाणिक वैष्णव ग्रंथ
उनमें से अलग अलग जगहों से उठा करके कंपोज कर दिया है। प्रभुपाद जी ने उसी को प्रकाशित किया, हमारे गुरुदेव ने उसको अनुवाद किया, हमारे बहुत सारे भक्त लोग ही उस ग्रंथ को लेकर के अलग अलग श्लोक अपना सब समय पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये जो ग्रंथ, इसको क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय दासाधिकारी जी ने क्या किया? उसमें लिख करके रखा, उन्होंने संकलन किया। वो रचयिता नहीं है, रचयिता अलग अलग श्लोकों के अलग भक्त लोग हैं, किंतु वो कौन है? अतीन्द्रिय दासाधिकारी, संकलन करता। उसी प्रकार से एक और ग्रंथ है जिसका नाम श्री पद्यावली। पद्यावली ग्रंथ के संकलन करता कौन है? शिला रूप गोस्वामी पाद। उसमें उन्होंने महाप्रभु के श्लोकों को, माधवेंद्र पुरी पाद जी के श्लोकों को और बहुत प्राचीन ऐसे शुद्ध भक्त, जिन्होंने किसी ने 2 श्लोक ही लिखे थे अपने जीवन में, किसी ने केवल 1 श्लोक ही लिखा था, किंतु क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त थे, उनके उन वचनों को रूप गोस्वामी जी ने क्या किया? अच्छी तरह से उसको कहाँ किस जगह पर प्लेस होना चाहिए। कृष्ण लीला प्रारंभ की, उसमें बाल्य लीला वाले जो भक्तों ने श्लोक लिखे थे वो इकट्ठे कर लिए। फिर उसके बाद कृष्ण की पौगंड लीला से संबंधित जो श्लोक हैं, फिर कृष्ण की जो वन चारण वाली लीलाओं से संबंधित श्लोक, फिर उनके जो है रास विलास इत्यादि गोपियों के साथ लीला वाले श्लोक, ऐसे करके उन्होंने भी क्या किया? सारे श्लोकों को संकलित कर दिया। उसका नाम हो गया श्री पद्यावली। इसी प्रकार से जो पंचरात्र है, ये क्या है? श्री नारद पंचरात्र, मतलब श्री नारद ऋषि के द्वारा अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण और परम शुद्ध जो ऋषिगण, परम भक्त, उन्होंने जो लिख करके रखा था अपनी अनुभूतियों के साथ में भगवान के विषय में, उस सारी चीज को 5 स्थानों से लेकर के जिसको कंपोज कर दिया, संकलन कर दिया, उसका नाम क्या हो गया? श्री नारद पंचरात्र। तो उसका जो मूल स्रोत है, जैसे अब रूप गोस्वामी जी के सारे श्लोकों का स्रोत अथवा श्री अतीन्द्रिय दासाधिकारी जी के सारे श्लोकों का स्रोत, वो कौन है? सारे के सारे शुद्ध भक्तों के वचन। इसी प्रकार से जो पंचरात्र के वचन हैं, वो भी सारे क्या हैं? शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्रकटित किए गए हैं। वो कोई खराब वस्तु नहीं है, और उनका मूल स्रोत उनका भी क्या है? भगवान ही उनका मूल स्रोत है। इसलिए नारद जी के जो वचन पंचरात्र में, वो उस सब का स्रोत भी कौन है? स्वयं भगवान। उसकी भी परंपरा है। और जो भागवत परंपरा जो शिक्षा प्रदान करेंगे, जो भजन का शिक्षा देंगे, जो भाव राज्य का शिक्षा देंगे, उन सब की चीजों का भी मूल आधार कौन है? स्वयं भगवान। तो इसलिए पंचरात्र और भागवत परंपरा दोनों का ही पीछे मूल स्रोत जो है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण। एक तो पहले ये वाली बात हो गई। अब पांचरात्रिक परंपरा से फिर भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व क्यों है? परम गुरुदेव ने लिखा, पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। अर्थात जो मंत्र इत्यादि दिए पंचरात्र में, उन मंत्रों का किस प्रकार से वास्तविक रूप में आश्रय लेना होता है, उसको उन मंत्रों के द्वारा अच्छी भावना के साथ में कैसे भगवान को रिझाया जाता है, ये सारी चीज का शिक्षा जिन ग्रंथों में मिलता है, जैसे मंत्र अगर केवल मैंने देखने हो तो मेरे को कौन सा ग्रंथ देखना पड़ेगा? अगर मंत्र देखने हो
कि कहाँ पर लिखे हुए ये मंत्र। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के सामने कहा कि मेरे गुरु जी ने मेरे को एक श्लोक स्मरण करा दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैवा 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 गतिर अन्यथा। ये वाला श्लोक कहाँ से कहाँ का है? बृहद नारदीय पुराण। ये भी किसने संग्रह करके रखा है? नारद जी ने। बृहद नारदीय पुराण में से चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। अभी ये जो श्लोक ये लिखा हुआ नारद पंचरात्र में, और हम लोगों को जो गुरु मंत्र गुरु गायत्री, गौर मंत्र गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र कृष्ण गायत्री, ये जो प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो मंत्र हैं ये कोई मनगढ़ंत है किसी ने अपने आप से बना दिए? हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जो जप करते हैं, ये महामंत्र है, इसमें 32 अक्षर हैं, इसमें 16 नाम हैं, इनका इस प्रकार से जप करना चाहिए। ये महामंत्र जो है, क्या किसी ने अपना मनगढ़ंत बना दिया है? मंत्र जो वस्तु है, ये किसी साधारण व्यक्ति, देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई कोई वस्तु ये नहीं है। वेद के वचन जैसे अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी भी जगत के पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जिसमें अनेक दोष रह सकते। इस जगत के लोग में, हम लोगों में क्या रहता है? 4 प्रकार के दोष गिनवा दिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, वो भी शास्त्रों के आधार पर ही। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाठव। इस जगत के लोगों में 4 प्रकार के दोष अवश्यम भावी रहते हैं। भ्रम, उनको अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भ्रम जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। भ्रम का मतलब इल्यूजन, भ्रम का मतलब जो चीज नहीं है उसको वो भी दिखलाई देना, जैसे अथवा कोई चीज है उसको कुछ और समझ लेना। उदाहरण साधारण सा दे देते हैं गुरुवर्ग की, रस्सी एक जली हुई पड़ी थी, अंधेरे में किसी ने देखा, उसको लगा ये क्या है? सांप है, वो भयभीत हो गया। इसको क्या कहते हैं? भ्रम हो गया। इसको भ्रम हो गया किसमें? इसको जली हुई रस्सी में सांप के होने का भ्रम हो गया, ये कहलाता है भ्रम। दूसरा क्या हो? ये हमारा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजों के लिए होता रहता है, भ्रम हो जाता है। प्रमाद, प्रमाद को क्या कहते हैं? अनित्य को नित्य समझना, नहीं, ये नहीं। एक है इल्यूजन, एक है इम्परफेक्ट सेंसेस, एक है टू कमिट मिस्टेक और चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना। भ्रम क्या है फिर? सॉरी, प्रमाद का मतलब टू कमिट मिस्टेक। प्रमाद का मतलब हम लोग अलग अलग भूल कर ही बैठते हैं। मनुष्य क्या बोलते हैं? गलतियों का क्या है? पुतला है। तो हम गलतियां कर बैठते हैं, हम गलतियां कर बैठते हैं किसी भी प्रकार की, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रमाद। भ्रम मतलब इल्यूजन, प्रमाद मतलब हो गया टू कमिट मिस्टेक, और फिर है भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी क्या होती है? ठगना। अपने आप को ठगना तो कोई चाहता नहीं है, दूसरों को किंतु ठगते हैं। अलग अलग प्रकार की इसकी व्याख्या वो अलग विषय है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्ण पाठव। कर्ण पाठव मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट है मतलब कि इनकी बड़ी सारी लिमिटेशंस हैं। आंख एक स्थिति तक ही चीजें देख सकती है, फिर नहीं देख सकती। कान भी कुछ सुन सकते, कुछ नहीं भी सुन सकते। मैंने बहुत धीमे बोला तब भी आप नहीं सुनोगे, अगर मैंने एकदम से भौंकू की तरह बड़ी तेज बोला तब भी सुनने में परेशानी होगी। तो इसको कहते हैं हमारी सेंसेस क्या है? इम्परफेक्ट है।
तो ये 4 दोष सब मनुष्यों में रहते हैं, सभी प्राणियों में रहते हैं। तो इसलिए मंत्र इत्यादि जो हैं ये वस्तुएं किंतु किसके द्वारा लिखी गई हैं? जो इन 4 दोषों से परे व्यक्ति होते हैं। इसीलिए वेद को कहा अपौरुषे। ये क्या है? वेद के वचन किसी भी साधारण भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव से युक्त व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? स्वयं भगवान के द्वारा प्रकटित हैं। वो अपौरुषे, व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे हुए वचन। इसी प्रकार से जो मंत्र कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपने समान बना दिया, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, हमने ये पहले सुना है हम लोग पीछे भागवत में लिखा हुआ, और इसी को ही आगे हमारे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने बड़े स्पष्ट करके बतला दिया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने कृतार्थ किया। ब्रह्मा जी में प्रबल आकांक्षा परम सत्य वस्तु को जानने की, और उन्होंने अपने बल चेष्टा के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। मैं अपने बल से, अपनी चेष्टा से थोड़ी दूरी तक की भी चीजों को नहीं समझ सकता, आकाश की, समुद्र की, पृथ्वी की, तब फिर मैं सारी वस्तुओं के जो आधार सृष्टिकर्ता उनको मैं कैसे समझूंगा? इंद्रियों का वहां पर प्रवेश नहीं हो रहा है, मन का वहां पर प्रवेश नहीं हो रहा है। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके शरणागत होता हूँ, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे को अपना तत्व समझा दो, मेरे को ये जगत का तत्व समझा दो, इस जगत में रहते हुए मेरा कर्तव्य क्या है वो मुझे कृपा करके समझा दो। आपके ये जो जगत, इसमें जो सारी चीजें देख रहा हूँ, इनके साथ मेरा क्या संबंध है, ये कृपा करके मेरे को समझा दो। आप यदि ना करें कृपा तो मैं आपको कदापि ना तो समझ पाऊंगा, आपकी किसी वस्तु को भी नहीं समझ पाऊंगा, मैं अपने आप को भी नहीं देख पाऊंगा। मैं करूं तो करूं क्या, आपके शरणागत होता हूं। जब उनकी इस प्रकार की वास्तविक स्थिति को देखा भगवान ने, तब भगवान ने उनके प्रति कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष प्रकटित हुए, और प्रकटित होकर के जो वचन कहा उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। उसी में एक श्लोक में भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी को, क्या कहा? यावन अहम यद रूप यद भाव यद गुण कर्म संज्ञका। हे ब्रह्मा, मेरा यद यावन अहम, मैं जैसा हूँ, यावन अहम, जैसा मैं हूँ, यद भावा, मेरे हृदय की भावनाएं कैसी हैं, यद रूप, मेरा रूप कैसा है, मैं मद गुण, मेरे गुण कैसे हैं, यद रूप गुण कर्म, मेरी लीलाएं क्या है, मैं करता क्या रहता हूँ, और संज्ञा का, मेरा नाम जो है वो क्या है। ये सारा कुछ तुम क्या करो, मेरी कृपा से, मेरे द्वारा बतलाने पर, मेरे द्वारा दिखाने पर, मेरे द्वारा अनुभव कराने पर तुम इन सारी वस्तुओं को भली प्रकार से विज्ञान के साथ में देखो, अनुभव करो, मेरे को हाथ लगाओ, मेरे को स्पर्श करो, मेरे से वार्तालाप करो, मेरे निकट में रहो, मेरे को देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके विषय में भी मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, तुम समझते हुए चलो। तो ये जो सारा कुछ भगवान ने अपनी आप से कृपा करके नारद ऋषि को बतलाया, वहां तक यदि भगवान ना बताएं, इसीलिए कह दिया कि ते के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए। यदि भगवान कृपा करके अपने विषय में नहीं बतलाएं, उनको कोई नहीं जान सकता। इसी बात को ब्रह्मा जी ने अपने श्लोक में बोल दिया, भागवत में उनकी स्तुति में क्या कहा,
उसमें उन्होंने कहा था अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय, आपके चरण कमलों को कौन समझ सकता है। तथा अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेश अनुग्रहत, आपके कृपा थोड़लेश मात्र कृपा होने पर तब कोई आपकी चीज को समझना देखना प्रारंभ कर सकता, उसके अनुभव में आती। यदि आपकी कृपा ना हो तब उसको कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। पूरा श्लोक आता ना आपको, एक बार बोल दो तो। आपके जनाने पर ही आपकी महिमा को कोई जान सकता है, अपने प्रयास से कोई भी नहीं जान सकता। मनुष्य की इंद्रियों का इतना अधिक क्षमता नहीं है कि वो इस जगत की वस्तुओं से परे की वस्तु जो है उस तक पहुंच पाए। कान जाकर के वहां की चीज सुन नहीं सकते, आंखें वहां जाकर के वहां की चीज देख नहीं सकती, स्पर्श इंद्रिय वहां की वस्तु का जाकर के स्पर्श प्राप्त नहीं कर सकती, मन जाकर के वहां तक पहुंच नहीं सकता। सारी की सारी वस्तुएं जो हैं ये वाली वहां से लौट करके आ जाती हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए बता दिया कि जो अतीन्द्रिय वस्तु, इंद्रियों से परे की वस्तु, उसी के लिए बोल दिया अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियई। ये इन साधारण चर्म चक्षुओं से, चर्म वस्तुओं से बनी हुई जो इंद्रियां, इसके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, नहीं समझ सकता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि वो वस्तुएं हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे की चीजें। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, ये सारी की सारी वस्तुएं जो है कैसी वाली हैं, अतीन्द्रिय। इसलिए वहां तक इंद्रियां नहीं जा सकती, अतीन्द्रिय वस्तु। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियई। फिर कह रहे हैं हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं, संपत्ति मेरे पास क्या है, यही आंख नाक कान पैर मन इत्यादि तो है, मुख तो है। अगर ये वहां पर पहुंच नहीं सकते तब फिर तो मैं कभी वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं भगवान के वास्तविक जो अप्राकृत ट्रांसीडेंटल जो ये सारी चीजें, उनके साथ कभी भी संपर्क में नहीं आ पाऊंगा। मैं तो इस जड़ जगत में ही केवल घूमता रहूंगा। तो कहते हैं कि उसका उपाय है एक, वो क्या है, सेवो उन्मुखो ही जीववादौ स्वयं एव स्फुरेत तदा। आपको ब्रह्मा जी की तरह क्या बनना पड़ेगा, सेवो उन्मुख, सेवो उन्मुख बनना पड़ेगा। सेवो उन्मुख क्या होता है, ब्रह्मा जी की तरह उन्मुख होना पड़ेगा, उस वस्तु की तरफ अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को न्योछावर करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरफ लगाना पड़ेगा। कैसे, सेवो उन्मुखो ही जीववादो, ब्रह्मा जी जैसी चित्त वृत्ति ले करके कि वो वस्तु बहुत श्रेष्ठ है और वो अप्राकृत वस्तु है, मैं वहां तक अपनी इच्छा से पहुंच नहीं सकता। उन्हीं को प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं के चरणों में शरणागत होता हूँ कि वो कृपा करके अपने आप को मुझे क्या कर दें, जना दें। इसका नाम होता है सेवो उन्मुख होना, उनको जानने के लिए प्रबल कामना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सेवो उन्मुखो ही जीववादो। उधर जाकर के बैठ जाओ, इस बच्चे को लेके उधर बैठो। सेवो उन्मुखो ही जीववादो। जिह्वा जो है वो कैसी होएगी, सेवो उन्मुख। जिह्वा क्या बोलेगी, यही बोलेगी कि हे प्रभु मैं आपको अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकता। जिह्वा बोलेगी कि मैंने सुना ब्रह्मा जी के ऊपर आपने इस प्रकार से कृपा की थी, आप मेरे प्रति भी कृपा कीजिए।
जीवा जो है उनके जैसे ही कहेगी कि मैंने अपनी इंद्रियों के ऊपर, आंख नाक कान के ऊपर, मेरे को पता है इनकी लिमिटेशन है, मैं इनके ऊपर विश्वास करके इनके बल पर आपसे आपके पास थोड़ा ना पहुंच सकता हूँ। इस बात को स्वीकार करेगा व्यक्ति। और फिर मैं अपने कानों के द्वारा अपनी आप से आपकी बात, आपके परिकरों की बात मैं थोड़ा ना सुन सकता हूँ, मेरा कहाँ इतना अधिक योग्यता है। आपकी सत्य बात आप कृपा करके यदि मेरे को ना श्रवण करा दें तो मैं कैसे श्रवण करूंगा, मैं तो श्रवण नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की भांति शरणागत होने पर, सेवो उन्मुख होने पर, तब भगवान क्या करेंगे, कृपा करेंगे। क्यों ये सारा प्रसंग हमने उठाया? जो मूल स्रोत हैं पांचरात्रिक परंपरा के, अथवा जो कुछ भी भगवान के विषय में शुद्ध रूप में जो भागवत में हो, गीता में हो, वेद में हो, पुराण में हो, ये सारी वस्तुओं का, भले ही किसी ग्रंथ में मंत्र लिखे, किसी ग्रंथ में भगवान की वार्तालाप लिखी, किसी ग्रंथ में बताया मनुष्य की इंद्रियों की जो लिमिटेशन, ये सारे के सारे ग्रंथों का मूल स्रोत जो है वो कौन है? स्वयं भगवान। उनके विषय में मंत्र हो, उनके विषय में कथा हो, वो सारी की सारी उन्हीं, उसका मूल स्रोत जो है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो इसीलिए एक तो आ गया कि पांचरात्रिक परंपरा से फिर भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व क्यों है? क्योंकि मंत्र का मतलब है कंडेंस फॉर्म में किसी चीज को बोल दिया गया है। कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म मतलब बहुत ही छोटे से अक्षरों में बहुत बड़ी बात को बोल दिया है, बहुत छोटी बात। तो अभी वो बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं, गलती से बोल गया, बहुत बड़ी बात को कैसे बोल दिया? बहुत छोटे से शब्दों में। उसका मेरे को क्या चाहिए? विस्तार चाहिए। अगर मेरे को विस्तार ना मिले तो मैं बहुत निम्न भूमिका में हूँ, मैं कैसे किसी भी बात को समझूंगा? मेरे को क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए। भगवान ने कह दिया कि यावन अहम, मैं जैसा हूँ। अब मैं जैसा हूँ, हे ब्रह्मा आप क्या करो? उसका अनुभव कर लो, ज्ञान सहित विज्ञान प्राप्त कर लो। यावन अहम, मैं जैसा हूँ। अब ब्रह्मा जी ने तो, भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी ने अपना जिस प्रकार से संभव था वो सारा कुछ भगवान ने जैसा जैसा अपना आपको दिखलाया, उन्होंने सारा समझ लिया। इनकी देह कैसी है उसके लिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह। जाना है बच्चे का? ब्रह्मा जी ने जो भगवान को अनुभव किया उसी बात भगवान ने उनको कराया, और उन्होंने आगे क्या लिख दिया? सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान की देह जो है वो कैसी वाली है? सच्चिद आनंदमय है। अब फिर ब्रह्मा जी ने तो लिख दिया। अब मेरे जैसा व्यक्ति, कलयुग का प्राणी, उसको ये पता ही नहीं है सत्य क्या होता है, चित्त क्या होता है और आनंद क्या होता है। मेरे को यही नहीं पता था 25 साल तक कि मेरी अपनी देह मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश की बनी हुई है। ये तक भी पता ही नहीं था। ये तक भी नहीं पता था कि मेरा मन वाला शरीर भी कुछ होता है और मेरा ऊपर से दिखाई देने वाला शरीर भी कुछ और होता है। मेरे को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो अब ब्रह्मा जी की बात मैंने सुन तो ली, कृष्ण कैसे हैं? सत्य चित आनंदमय है। किंतु इसका मतलब क्या होता है? भगवान ने कहा यावन अहम, मैं जैसा हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा वो कैसे हैं? सच्चिद आनंदमय है। तो अब ना तो मेरे को भगवान की बात से पता चला यावन अहम, मैं जैसा हूँ, हे ब्रह्मा मेरे को क्या कर लो? अनुभव के साथ में तुम मुझे देख लो, प्राप्त कर लो, समझ लो। उन्होंने समझ लिया, मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। तो मेरे को आगे फिर क्या चाहिए?
ब्रह्मा जी वाले वचन चाहिए। भगवान कैसे हैं? सच्चिद आनंदमय है। फिर सत क्या होता है, चित क्या होता है, आनंद क्या होता है, इसके विषय में मेरे को फिर आगे कौन बताएगा? उसी बात को वही ब्रह्मा जी के कृपा पात्र नारद जी, वही नारद जी के कृपा पात्र व्यास जी, वही व्यास जी के कृपा पात्र सुखदेव गोस्वामी, ये एक एक करके जो चीज मेरे को नहीं समझ आती उसी को और बड़ी अच्छी तरह से खोल करके स्पष्ट करके बतला देते हैं। इसी का नाम ही क्या है? भागवत परंपरा। कृष्ण ने जो कहा यावन अहम, इसका नाम हो गया पांचरात्रिक मत। ब्रह्मा जी ने बोल दिया सच्चित आनंदमय, ये हो गया पांचरात्रिक मत। और उसको जिसने भी मेरे को खोल करके एक्सप्लेन करके इतना बतला दिया कि जिसको मैं अच्छी तरह से समझ पाया, रिलेट कर पाया, उसमें प्रवेश कर गया, उसके साथ वैसे वाला संबंध युक्त हो गया, इसका नाम क्या हो गया? भागवत परंपरा। किंतु वो भागवत परंपरा में जो भी भावना बताई जा रही है, जो भी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, वो भी उन शब्दों के वास्तविक अर्थ को ही बतला रही है, कोई अलग चीज नहीं बतला रही, अलग चीज नहीं बतला रही। मेरे को उन्होंने क्या कर दिया? अच्छी तरह से मेरे को समझा दिया। तो इसीलिए किसका अधिक महात्म्य हुआ? जिस वस्तु के द्वारा मैं सारी चीज को अच्छी तरह से समझ पाया, मैं उसको बड़ा मानूंगा ना? नहीं मानूंगा। इसीलिए बोल रहे हैं भागवत परंपरा का क्या है? श्रेष्ठत्व है। अर्थात ऐसी वाली एक्सप्लेनेशन जिसने मेरे को क्या कर दिया? मूल जो मंत्र था, शब्द था, उसको अच्छी तरह से मेरे को समझा दिया, व्यक्त कर दिया, अनुभव करा दिया, और मेरी उसमें सत्यता, मेरी दृढ़ता उसमें आ गई। अब मेरे को किस चीज में दृढ़ता है? जैसे 4 × 12 16 होता है, मेरी दृढ़ता है। कोई भी अगर मेरे को जितनी देर भी बात करे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, 4 × 12 जो है वो 11 होता है, तो मैं दृढ़ होकर के क्या कहूंगा कि कैसी पागल वाली बातें बना रहे हो? पागल क्यों बना रहे हो किसी को? कि क्या समझ रखा है? मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मुझे पता नहीं है क्या? मुझे पता है भाई, 12 × 4 क्या होते हैं? 16 होते हैं, मुझे पता है। मैं इसमें क्या हो गया हूं? अभी दृढ़ हो गया हूं। किस लिए? क्योंकि मेरे अध्यापकों ने मुझे 1 × 1 2, 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, ये इतना अच्छी तरह से घुट्टी पिला दी है मेरे को कि अब मेरे इस बात को कोई भी, और मैं उसके द्वारा क्या देखता हूं? मेरा ये केवल मात्र मेरी थ्योरिटिकल नॉलेज थोड़ा ना है, ये मेरी क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा मैं सारे बचपन से लेन देन करता हुआ आ रहा हूँ, लिखता हुआ आ रहा हूँ, लोगों को समझाता हुआ आ रहा हूँ, समझता हुआ आ रहा हूँ। ये परम सत्य बात है कि 4 × 12 क्या होता है? 16 होता है। परम सत्य बात है। मेरी क्या आ गई? अब इसमें प्रगाढ़ दृढ़ता आ गई है। इसी प्रकार से भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के परिकर कैसे होते हैं, भगवान के साथ में एक व्यक्ति कैसे योग युक्त, संपर्क युक्त, उनके साथ कैसे उनका संबंध बनना प्रारंभ होता है, कैसे धीरे धीरे वही संबंध प्रगाढ़ होता है, वही संबंध कैसे फिर साक्षात रूप में प्रकटित हो जाता है, कैसे व्यक्ति भगवान के साथ में सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, ये सारा कुछ फिर क्या आ जाता है? पूरी तरह से अनुभव में आ जाता है, दृढ़ता के साथ में। लिखा तो हुआ था 12 × 4 16 होता है, किंतु बच्चे को समझ आता है? अभी जो बच्चा आया था छोटा सा बिल्कुल, इसको पूछो तो 12 × 4 क्या होता है, बता देगा आपको? नहीं बता पाएगा। पहली कक्षा में, नर्सरी में
पढ़ाई कर ली 1 साल पूरा, तब भी 12 जमा 4 16 बता पाएगा? नहीं बताएगा। पहली क्लास में आते आते, दूसरी क्लास में आते आते तब उसको क्या होगा, ये अच्छे से समझ आएगा। तो इसी प्रकार से भागवत परंपरा वो क्या करती है? भागवत परंपरा एक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार जितनी कक्षा का छात्र है वो उसको उसी की कक्षा के अनुसार उसको शिक्षा देते 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 क्या करते हैं, जो वस्तु पंचरात्र में बताई गई है मंत्र के रूप में, उसको उस वस्तु का अनुभव विज्ञान सहित करा देते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे से अलग वस्तु है। भागवत परंपरा और पंचरात्र अलग नहीं है क्या? एक ही चीज है, भगवान की बात को ही बता रही है। एक वस्तु जो बता रही है वो कैसे बता रही है? बड़े कंडेंस फॉर्म में। और दूसरी वाली जो चीज है वो उसको क्या कर रही है? अच्छी तरह से खोल करके समझा करके अधिकार के अनुसार उसकी अज्ञानता को दूर करते करते उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको कहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया? पूरी तरह से उस वस्तु को अब ये मंत्र की फॉर्म में भी समझ पा रहा है कि उसमें क्या कहा गया है। बीज पूरी तरह से पेड़ के रूप में, डालियों के रूप में, तने के रूप में, पत्तों के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में पूरा इसके सामने क्या हो चुका है? अब प्रकटित हो गया है। उसके फल को आस्वादन कर रहा है, दूसरों को आस्वादन करा रहा है। बीज से कैसे पौधा बनता, पौधे से फिर कैसे पेड़ बनता, पेड़ से कैसे फिर बीज प्रकटित होते, ये सारा जो पूरा प्रक्रिया है, भगवान की सृष्टि है, कैसे ये काम करती है, इसको ये सारा कुछ अनुभव में आ जाता है। तो इसलिए भागवत परंपरा से, पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व क्यों कहा जा रहा है? उसकी ये भावना है। इस भावना से कहते हैं। अगर ये वाली भावना किसी ने दी नहीं, एक व्यक्ति को केवल कहा मंत्र जपना, मंत्र जपना, मंत्र जपना, तो वो करते करते क्या हो जाता है? वो केवल मंत्र एक रिचुअल बन के रह जाता है। हम लोगों को बचपन से भी कई ऐसे वाले मंत्र बचपन से सुनता आया, ओम जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। किंतु मेरे को कभी भी ये बात आज तक 25-30 साल तक, 35 साल तक समझ ही नहीं आई थी मैं क्या कह रहा हूँ। सब तेरा अर्पण तुझको, ये मेरे को समझ ही नहीं आता था। बोल तो रहा था, सुन रहा था, बार बार ही सुनता था, माइक पे सुनता था, दादी के मुख से सुनता था, घर वाले लोगों से सुनता था, हर रोज ही सुनता था। किंतु इसके भीतर में मेरे डेवलपमेंट कभी हुई नहीं 25 साल तक कि तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको, तेरा है क्या? उनको तो कुछ नहीं था मेरे अनुसार, सारा कुछ मेरा था, मेरे पिताजी का था, ये पड़ोसी का है, ये इस व्यक्ति का है, वो उस व्यक्ति का है, ऐसे ही तो था। तेरा तुझको अर्पण शब्दों में था केवल वो। तो उसी को मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मेरे को जब समझाना प्रारंभ किया, प्रारंभ करते 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 वही जो 4 शब्द थे वो मेरे लिए इतने बड़े बन गए कि आज मेरे को लगता है कि मेरे लिए सबसे पहले ये मानना कि तेरा है सारा कुछ प्रभु, मेरा कुछ है ही नहीं, ये अब इतने सालों तक साधु वेश लेकर के भी नहीं आ रहा। वो तो बहुत बड़ी बात बोली हुई है, वो तो बहुत बड़ी बात बोली हुई है 4 शब्दों में। वो करते करते मेरा जीवन जा रहा है। तो अब इसी वस्तु को अच्छी तरह से जो इस स्तर तक, इस बात को जिन्होंने ला करके रख दिया वो मेरे कौन है? भागवत परंपरा में गुरु हैं। जिन्होंने वो शब्द के रूप में मेरे को सुनाया था बार बार, वो मेरे कौन थे? वो मेरे एक प्रकार के गुरु थे। किंतु उन्होंने गलत तो नहीं बोला ना इस वचन में, तो तेरा तुझको अर्पण, बाकी जो मर्जी हो, भगवान का ही सारा कुछ है। तो ये कौन कह रहे हैं? भगवान ही स्वयं कह रहे हैं। इन वचनों का मूल स्रोत भगवान है। अहम सर्वस्व प्रभुवो, मैं ही सभी वस्तुओं का प्रभु हूँ, मेरे से ही सारा कुछ निकलता है, मेरे लिए सब कुछ है।
तुम्हारे को वही कार्य करना चाहिए, मेरे को सब कुछ समर्पित करो, तब तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे, परम आनंदमय अवस्था को प्राप्त करोगे। है वही की वही चीज, किंतु वहां पर कैसे बोली गई थी? मंत्र के रूप में मेरे को समझ ही आई नहीं थी कि क्या रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज बताई किसी ने, मेरे को समझ ही नहीं आई, तो मेरे लिए उसका क्या मूल्य रहा? मेरे लिए उसका क्या मूल्य रहा? कुछ भी नहीं। इसीलिए वही बहुत बड़ी बात को, वही उस बहुत बड़ी बात को बहुत बड़े के रूप में मेरे को जिन्होंने अपनी व्याख्या के द्वारा, अपने समय के द्वारा अच्छी तरह से समझा दिया, उसी का नाम क्या हो गया? भागवत परंपरा। इसलिए उसको एक दृष्टिकोण से क्या बोल दिया? नहीं तो दोनों एक ही हैं। पांचरात्रिक परंपरा और भागवत परंपरा, इसमें से श्रेष्ठ जिस उद्देश्य से कहा पहले वचन में, इस भावना के साथ में कहा है। पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। ये लगभग इसी प्रकार की भावना के साथ में इस वचन को कहा गया है। अब परम गुरुदेव का जो दूसरा वचन है वो हम लोग अब कल आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च